ब्रह्मचर्य का खंडन किसी भी रूप में खतरनाक है, लेकिन यदि आप फिजिकली ब्रह्मचर्य का खंडन कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा कहीं खतरनाक है मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का खंडन करना। जब आपके मन में हर वक्त काम के विचार चल रहे होते हैं, उस वक्त आपकी काम वासना बढ़ रही होती है। और यदि आप युवा हैं, आप लड़के हैं, आप लड़की हैं, विशेषतया लड़कियों पर ज्यादा इसका प्रभाव होता है, लड़कों पर भी होता है। लड़कियों पर इसका यदि 98% प्रभाव होता है, तो लड़कों पर 90% इसका प्रभाव होता है। वह प्रभाव क्या है? जब आपके मन में काम वासना पैदा हुई और वो काम वासना की तृप्ति आप नहीं कर रहे क्योंकि सामाजिक मर्यादाओं से आप बंधे हुए हैं, तो फिर वो अतृप्त काम वासना आपके अंदर अनेक प्रकार के मनोरोग को पैदा कर देती है, आपके हार्मोन्स को इंबैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। आपको क्रोध अधिक आता है और आपके अंदर अनेक विकार पैदा हो जाते हैं। लड़कियों में हिस्टीरिया नाम की बीमारी का 80% से अधिक कारण यह अतृप्त काम वासना है। तो फिर क्या इस काम वासना की तृप्ति कर लेना बेहतर है? नहीं, यह ऐसी स्थिति होगी कि आसमान से टपके और खजूर पर अटके। आप काम वासना की पूर्ति के लिए जिस गलत कार्य को करोगे, उसके लिए टेम्परेरीली तो आपकी जो काम वासना है वह शांत हो जाएगी, लेकिन फिर अगली बार वह काम वासना और अधिक बढ़कर के आपके सामने आएगी। फिर आप उसकी तृप्ति करोगे, फिर और बढ़कर आएगी। अब आप एडिक्टेड हो जाओगे उस चीज के। अब आपको और अधिक काम वासना जकड़ लेगी। ऊपर से शारीरिक रूप से भी आप लोग कमजोर होते चले जाएंगे। अनेक प्रकार की कमियां और विकार आप में आते चले जाएंगे। तो कुछ मूर्ख लोग इस बात को कहते हैं कि इस अतृप्त काम वासना की पूर्ति के लिए हम लोगों को कोई साधन ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन जिस साधन की वो बात करते हैं, अर्थात संभोग इत्यादि या फिर अप्राकृतिक साधन, तो वह साधन निश्चित रूप से विनाशकारी होते हैं। तो फिर हम लोगों को करना क्या चाहिए? हमें उनकी तृप्ति की बजाय इस काम वासना का जड़ से इलाज करने की बात सोचनी है। इस काम वासना का जड़ से इलाज किस प्रकार से आप कर सकते हैं? इस काम वासना के जड़ से इलाज करने के दो ही तरीके हैं। एक तो आध्यात्म में आपकी गहन रुचि और दूसरा सफलता की तरफ आपकी लालसा। यदि आप इस प्रकार से अपने मन में धारणा बनाते हैं कि परमपिता परमात्मा से मुझे जुड़ करके रहना है, आध्यात्म को जानना है, गहराई से समझना है, या फिर आप सफलता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर आपका मन वहां से हटता है। यह मन का सारा खेल है। जितना आप मन को इन गंदगियों से चिपका करके रखोगे, उतना ही आप लोग इनके गुलाम बनते चले जाओगे। इस काम वासना से बचने के लिए आप कुछ कदम अवश्य उठाएं। सबसे पहले आप अपनी अपनी मान्यता के अनुसार, जहां पर आप पैदा हुए हैं, आप अपनी अपनी मान्यता के अनुसार पूजा पद्धति से अवश्य जुड़ें। यदि आप सिख हैं तो अमृत वेले का प्रयोग करें। यदि आप अमृत वेले का प्रयोग नहीं कर रहे तो समझो आप सिख हैं ही नहीं, आप नाम मात्र के सिख हैं। सिख केवल वही है जो अमृत वेले को समझता है, जो गुरुओं की वाणी को समझता है, जो आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज सारी की सारी चीजों को गंभीरता पूर्वक अपने मन में धारण करता है। निश्चित तौर पर यदि आपने ऐसा करना शुरू कर दिया और सुखमनी साहिब का आपने पाठ करना शुरू कर दिया, सुखमनी साहिब जो वास्तव में सुखों की मणि है, तो आप समझिएगा कि हर प्रकार की वासना से दूर होना शुरू हो जाओगे। यदि आप हिंदू हैं तो आपके लिए जरूरी है कि सुबह कम से कम 40 मिनट और शाम को 40 मिनट, 24 घंटे में से 80 मिनट तो आप लोग संध्या उपासना के लिए अवश्य दें, ध्यान वगैरह के लिए अवश्य दें। आप मुसलमान हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। 5 वक्त आप लोग नमाज अदा करें, 25 मिनट लगती हैं मात्र। तो फिर आप लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति के अनुसार यदि परमात्मा से जुड़ोगे, यदि आप किसी भी पूजा पद्धति से जुड़ रहे हैं, अच्छा है, बस अपने धर्म में व्याप्त पाखंडों से बच जाएं। यदि मुसलमान अपने पाखंडों से जुड़ जाएगा, कट्टरवादी हो जाएगा, धार्मिक नहीं होगा। बस जिस प्रकार से दुनिया में आतंकवाद फैल रहा है और हम कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि ये जो है इस्लाम बदनाम हो रहा है, अरे ऐसे काम करोगे तो बदनाम होगा। जो हिंदू है वो वर्तमान में पूरे तरीके से कर्मकांड में फंस गया है, वह आध्यात्म से दूर है, ऐसे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आप परमात्मा से जुड़ो भाई, बेहतर तरीके से परमात्मा से जुड़ो। दूसरा, अपने लिए लक्ष्य बनाओ। तीसरा, आप अकेले बिल्कुल न रहो।
जब भी आप अकेले हो तो बड़ा काम आपके पास होना चाहिए कि मुझे इतने समय में यह काम निपटाना ही है। मान लिया आप विद्यार्थी हैं, आपको होमवर्क काफी मिला हुआ है और आपने संकल्प लिया है इतने समय में आपको निपटाना ही है, तो वो निपटाना पड़ेगा। अब आपके पास खाली समय है, आप अभी बोर हो रहे हो, अकेले बैठकर बोर मत होना, आप किसी के पास बैठ जाना, कुछ काम करने लग जाना। अकेले बैठ गए तो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। तीसरा, आप कोई भी कामोत्तेजक पदार्थ न खाएं। यदि हम यहां पर बात करते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म के अंदर, तो यहां पर मांस आदि तो पूरे तरीके से वर्जित है ही, क्योंकि भाई जीव हत्या भी होती है और हमें यदि दया को हमने छोड़ दिया तो हम किस प्रकार से परमात्मा से जुड़े। दूसरे, ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, गरिष्ठ भोजन हमें नहीं करना है। लहसुन प्याज में क्या पाप है भाई खाने में? लहसुन प्याज तो बहुत अच्छी चीज है, लहसुन के अंदर तो 6 रस विद्यमान होते हैं, बहुत बड़ी औषधि है, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी के लिए मना क्यों होता है? क्योंकि कामोत्तेजक है, इसलिए ब्रह्मचारी के लिए मना होता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि लहसुन प्याज से आप बचें। यदि भोजन में थोड़ा बहुत आपके डल रहा है लहसुन प्याज तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कच्चा बिल्कुल ना खाएं, ज्यादा न डालें, कम से कम इतना आप घर वालों को समझा दें। ऐसा नहीं कि आपके लिए भोजन अलग ही बन रहा है। आप बहुत ज्यादा मिर्च मसालों का प्रयोग न करें। इस प्रकार से यदि आप मूल रूप से अपनी वासनाओं से मुक्ति चाहेंगे तो जाकर के आप इससे बाहर निकल पाएंगे, इस वासना के कुचक्र से बाहर निकल पाएंगे। अन्यथा यदि आप इस वासना के कुचक्र में धंसते चले गए तो यकीन मानिए आप खाली दिमाग से सोचेंगे तो भी ब्रह्मचर्य खंडन हो रहा है, तो भी आपका विनाश हो रहा है, और अगर आप शारीरिक रूप से कुछ कृत्य करना शुरू कर देंगे तो भी आपका विनाश हो रहा है। प्यारे बच्चों, विनाश से बचो और जिंदगी में आगे बढ़ो। हमारी दुआएं, हमारा आशीर्वाद और हमारा प्रेम आपके साथ है। परमात्मा सदैव आपके साथ है। हरि ओम, हरे कृष्ण।